वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एमोसीट लार्वा के सिग्निफिकेंस के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पेट्रोमाइजन की लार्वल स्टेज एमोसीट लार्वा कहलाती है। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला एमोसीट लार्वा एडल्ट पेट्रोमाइजन से स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर दोनों में ही भिन्न होता है तथा ब्रैंकियोस्टोमा से मिलता जुलता है। साथ ही यह कॉर्डेट के प्रिमिटिव एंड जनरल कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करने की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज हम इस एमोसीट लार्वा की स्टडी करेंगे। एमोसीट लार्वा इज़ ट्रांसपेरेंट एंड लिव्स इन यू शेप्ड बरोज ऑफ मड। ये यू शेप्ड बरो के अंदर रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी जो बॉडी है वो ईल लाइक होती है एंड एडल्ट से कई कैरेक्टर्स में अलग होती है। इट हैज़ नो बकल फनल, इसमें बकल फनल नहीं होता। बिलो द माउथ शॉर्ट ट्रांसवर्स लोअर लिप इज़ प्रेजेंट एंड इट हैज़ नो टीथ। इसके माउथ के नीचे लिप प्रेजेंट होता है, लोअर लिप प्रेजेंट होता है और इसमें टीथ का या दांतों का अभाव होता है। पेयर्ड आइज़ आर कवर्ड बाई थिक स्किन। जो पेयर्ड आइज़ हैं वो थिक स्किन के द्वारा कवर्ड होती हैं, यानी रडिमेंट्री होती हैं। बिहाइंड द माउथ बकल टेंटिकल्स एब्सेंट, या माउथ के पीछे बकल टेंटिकल्स प्रेजेंट। बिहाइंड द माउथ बकल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 7 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेस, यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर 7 पेयर्स गिल पाउचेस के पाए जाते हैं। और फेरिंग्स में ही वेंट्रल साइड में अगर आप दूसरे डायग्राम में देखें तो ये जो वेंट्रल साइड है यहाँ पर फेरिंग्स के बाहर ये तो हैं गिल पाउचेस, ये फेरिंग्स है और गिल पाउचेस के नीचे एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एमोसीट लार्वा का एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर जनरल इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एमोसीट लार्वा इस तरह का होगा और ये अपने एडल्ट पेट्रोमाइजन से काफ़ी कुछ चीज़ों में अलग होता है। The Amoseat larva is great importance as it is represent the most primitive and generalized vertebrate form. ये इसको intermediate माना जाता है Cephalochordata and Vertebrata या के बीच का या Cyclostomata के बीच की connecting link इसको माना जाता है। जैसे कि आपको बताया कि Amoseat larva exhibits striking similarities with Amphioxus. एम्फियोक्सिस के साथ इसकी बहुत सारी समानताएं होती हैं, इसलिए इसको सेफेलोकोर्डेटा के क्लोज भी माना जाता है। दोनों में ही बॉडी कैसी होगी? फिश शेप्ड बॉडी होगी, मछली जैसी बॉडी होती है। वेस्टिब्यूल या ओरल हुड जो है एंटीरियर टू द माउथ, जो वेस्टिब्यूल या ओरल हुड है वो दोनों में ही एम्फियोक्सिस और इसमें दोनों में माउथ के आगे की ओर पाया जाता है। कंटिन्यूस डोर्सल एंड मीडियन फिन, जो मीडियन फिन और डॉर्सल फिन जो है दोनों में एम्फियोक्सिस और एमोसीट दोनों में ही कंटिन्यूस होता है। सिंपल स्ट्रेट सिलिएटेड गट जो है या एलिमेंट्री कैनाल है वो सिंपल होगी, स्ट्रेट होगी, सिलिएटेड होगी, यानी कि उसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफेगस फिल्टर फीडिंग यानी फिल्टर फीडिंग दोनों में पाई जाती है। और साथ साथ ही जो एंडोस्टाइल है वो किस में फेरिंग्स की वेंट्रल सरफेस पे उपस्थित होती है, वो किस में काम आ रही है? एंडोस्टाइल फीडिंग में दोनों ही में ही एम्फियोक्सिस और एमोसीट लार्वा में काम आती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर दोनों में एम्फियोक्सिस के काफ़ी क्लोज होता है। यदि हम एडल्ट पेट्रोमाइजन से इसकी सिमिलरिटीज़ के बारे में देखें तो ये सिमिलरिटीज़ दोनों लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ईल लाइक बॉडी, लंबी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ईल लाइक बॉडी होगी। इसके दूसरा जो आपस में मिलते हैं वो है कि इसमें बजाय पेयर्ड के सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल फिन पाया जाता है। एक सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल्स फिन नहीं सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल पाया जाता है। और गिल पाउचेस यहाँ पे 7 पेयर्स, जो एडल्ट एंड पेट्रोमाइजन एंड एमोसीट लार्वा में 7 पेयर्स गिल पाउचेस के पाए जाते हैं जो सेपरेट रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में खुलते हैं। लेकिन पेट्रोमाइजन के साथ सिमिलरिटीज़ के साथ साथ अगर आप देखें तो एमोसीट लार्वा में और एडल्ट पेट्रोमाइजन में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप एमोसीट लार्वा में देखेंगे इट हैज़ सिंगल कंटिन्यूस मीडियन डॉर्सल फिन वाइल इन पेट्रोमाइजन इट इज़ डिवाइडेड इनटू डॉर्सल एंड कॉडल फिन। जो एमोसीट लार्वा है उसमें एक सिंगल मीडियन कंटिन्यूस डॉर्सल और कॉडल फिन पाया जाता है, जबकि पेट्रोमाइजन में इट इज़ डिवाइडेड इनटू डॉर्सल एंड कॉडल फिन। ये कॉडल फिन और डॉर्सल फिन में डिवाइडेड होता है।
Amocyte larva has oral hood and buccal tentacles, while in Petromyzon it is replaced by suctorial buccal funnel. यहाँ एमोसीट लार्वा जैसे कि आपको पहले डायग्राम में बताया है, इसमें ओरल हुड होता है और बकल टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन पेट्रोमाइजन में ये रिप्लेस हो जाता है बकल फनल के द्वारा। सेक्टोरियल बकल फनल होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग टीथ मौजूद होते हैं। पेयर्ड आइज रिमेन्स हिडन अंडर थिक स्किन एंड मसल्स, बट इन पेट्रोमाइजन आइज आर वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल। एमोसीट लार्वा में जो पेयर्ड आइज़ होती हैं वो रेडिमेंट्री होती हैं और स्किन और मसल्स के नीचे छुपी हुई होती हैं, बट इन पेट्रोमाइजन में आइज़ वेल डेवलप्ड होंगी और फंक्शनल होंगी, क्रियात्मक होती हैं। इन एमोसीट लार्वा टीथ इज एब्सेंट। एमोसीट लार्वा में टीथ एब्सेंट होते हैं। एंडोस्टाइल ऑफ एमोसीट चेंजेस इनटू थायराइड ग्लैंड इन पेट्रोमाइजन। जो एंडोस्टाइल है एमोसीट की वो पेट्रोमाइजन में थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट आर प्रेजेंट इन एमोसीट बट डिसअपियर इन पेट्रोमाइजन। ये इसमें एमोसीट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन पेट्रोमाइजन में ये डिसअपियर हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। वीलम बिकम रिड्यूस टू गार्ड द ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फेरिंग्स इन पेट्रोमाइजन। वीलम जो पाई जाती है वो वीलम उसमें वेल डेवलप्ड होती है एमोसीट लार्वा में, वो यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाती है और केवल रेस्पिरेटरी फेरिंग्स को गार्ड करने की जो ओपनिंग है उसको गार्ड करने का काम वीलम के द्वारा किया जाता है। इसमें एमोसीट लार्वा में प्रोनेफ्रोज टाइप की किडनी होती है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय मीजोनेफ्रोज, और जबकि पेट्रोमाइजन में मीजोनेफ्रोज टाइप की किडनी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमोसीट लार्वा में जो कैरेक्टर्स हैं इसके वो स्ट्राइकिंगली सिमिलर होते हैं एम्फिऑक्सिस के, और कंपैरेटिवली डिफरेंसेस इसमें एडल्ट पेट्रोमाइजन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए एमोसीट लार्वा डिपिक्ट सिमिलरिटीज़ विद सेफेलोकॉर्डेट एंड साइक्लोस्टोमेटा, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि एमोसीट लार्वा जो है वो दोनों के साथ ही सेफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा दोनों के साथ समानताएं शो करता है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। थैंक यू वेरी मच।